हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व कराएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन दिया है हमारा, दो संख्याओं का योग 26 है। बड़ी संख्या छोटी संख्या से 4 अधिक है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको? बड़ी संख्या। तो हम मान लेंगे, जब भी ऐसा मान लेना है, क्या माना, बड़ी संख्या क्या मान लेंगे, यक्स। और क्या मान लेंगे हम? छोटी संख्या, छोटी संख्या, छोटी संख्या हम क्या मान लेंगे, वाई। बड़ी संख्या यक्स और छोटी संख्या वाई। अब इसका योग, दो संख्याओं का योग, यानी कि यक्स प्लस वाई बराबर कितना दिया है, 26। ठीक है, अब यहाँ पर हम योग निकाल दे, क्या, यक्स प्लस वाई बराबर दिया है 26। इसको हम क्या मान लेंगे, ये हमारा एक समीकरण हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अब बड़ी संख्या छोटी संख्या से 4 अधिक है। जो बड़ी संख्या क्या है, यक्स है, छोटी वाली से अधिक है, यानी छोटी वाली इसमें हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। कितना दिया है, 4। इन दोनों का अंतर कितना दिया है, 4 दिया है। तो इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब इसको हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे समीकरण। यहाँ पर माइनस हो जाएगा, प्लस यहाँ माइनस। अब इसको क्या करें, घटा दें। कितना आ जाएगा यहाँ पर, 2y इक्वल टू 22। 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2। y इक्वल टू यहाँ पर आ गया 11। ठीक है, y का मान क्या आ गया है, 11। तो हम एक समीकरण में रख देंगे। यहाँ लिख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 क्या है, यक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया है, 26 दिया है। तो यक्स प्लस वाई का मान क्या है, 11 इक्वल टू 26। तो यक्स इक्वल टू उधर जाएगा, 26 माइनस 11। यक्स इक्वल टू आ जाएगा, 6 में से गया 5, 2 में से गया, क्या आ जाएगा, 15। ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, 4 के प्रथम 9 गुणजों का औसत है। क्या बताना है आपको, औसत बताना है। किसका, 4 के प्रथम 9 गुणज का औसत। 4 मतलब ऐसा 4 का गुणज, मतलब जो क्या हो, ऐसी संख्या लेना है जो 4 से कटती है। जैसे यहाँ पर कितना तक दिया, 9 गुणज लेना है। तो एक हम मान, एक हो जाएगा 4, फिर उसके बाद 8, फिर 12, 16, 16 के बाद क्या आएगा, 20, 20 के बाद 24, 24 के बाद 28, 28 के बाद क्या आएगा, 32, 32 के बाद 36। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या हो गए, ये सारे क्या है, 4 के गुणज हैं। अब इसी का क्या बताना है आपको, औसत बताना है। ठीक है, तो औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। जितना दिया है क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस 8 प्लस 12, फिर 16, 20, 24, 28, 32 और 36। अपान में कितना आ जाएगा, कितने गुणक दिए हैं ना, तो संख्या हमारी कितनी है, 9। अब इन सबको जोड़ देंगे। क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ 6 2 8, 8 8 16, 16 4 20, 20 6 26, 26 2 28, 28 2 30, 36, 36 4 40 की 0 हासिल लागा यहाँ पर 4। आज इसको यहाँ पर 3 3 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12, 1 13, 1 14, 14 4 18। कितना आ गया, 180 बटे 9। अब इसको क्या करना है, 9 से भाग कर देना है। 9 1 9, 9 दूनी 18, 1 0। कितना आ गया, जो औसत आपका है कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन दिया है,
यदि 7 अंकों की संख्या 78 पी 39 45 11 से विभाज्य है तो पी का मान ज्ञात कीजिए। क्या बताना है आपको? पी का मान। यहाँ 7 अंकों की संख्या दिया है 78 पी 39 और 45 दिया। ये क्या है? 11 से विभाज्य है। जब हमको 11 से विभाज्य का नियम पता होगा तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका नियम क्या होता है? एकांतर अंकों के योग का अंतर क्या हो? 0 हो या फिर 11 का गुणज हो। ठीक है, एकांतर अंक क्या होंगे? जैसे एक अंक को छोड़कर, एक अंक हमने छोड़ दिया, फिर इसको हमने छोड़ा यहाँ, फिर इसको छोड़ा यहाँ, अब इसको जोड़ देंगे 5 9 5 14 14 7 21 21। उसके बाद इसमें क्या रहेगा? प्लस का पी। अब हम दूसरा कर लेते हैं। जो बचा है यहाँ पर 8 8 3 11 11 4 15। तो इसका क्या होता है? अब यहाँ पर क्या करना है? हमको पी का ऐसा मान रखना है क्या आ जाए, इन दोनों का अंतर क्या आ जाए? 0 आए या फिर 11 का गुणज। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या रखेंगे? जैसे 21 में हम क्या जोड़ें कि हो जाए कि 15 इसमें घटाने पर 0 आए या फिर 11 का गुणज बन जाए। ठीक है, 21 में जैसे हम 5 जोड़ देंगे 21 पी का मान हम क्या रखेंगे? पी का मान 5 कितना हो जाएगा? 26। और यहाँ पर दूसरा क्या दिया? 15। अब 26 माइनस 15 कर देंगे कितना आ जाएगा? 11, जो कि हमारा क्या है? 11 का गुणज है। तो पी का मान हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 नंबर क्वेश्चन दिया है। प्रेक्षणों 64 29 48 65 32 72 63 18 और 14 का समांतर माध्य है। क्या बताना है आपको? संख्या दिया है प्रेक्षण, इसका आपको समांतर माध्य बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम निकाल देंगे माध्य बराबर जो क्या होता है? योग बटे संख्या। इसको हम सबको जोड़ देंगे 64 29 48 65 32 72 63 18 और 14 अपान में क्या आएगा? जितनी संख्या हो। कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी संख्या है? 9। अब इसी को क्या करना है? सॉल्व कर देना है। इसको हम यहाँ पर देखिए 8 4 कितना है? 12 12 3 15 15 2 17 17 2 19 19 5 24 24 36 2 32 32 8 40 41 41 5 सॉरी 41 4 45 45 की 5 हासिल लागे 4। अब यहाँ पर 1 2 3 1 1 2 2 में 6 जोड़ेंगे 8 8 7 15 15 3 18 18 2 20 4 24 24 4 28 28 2 30 और 30 6 36 36 4 40 कितना अगर 405 बटे 9। अब हम 9 से भाग देंगे। ठीक है, 9 चौके कितना आ जाएगा? 9 चौक 36। कितना बचा? यहाँ पर 4 बचा, तो 9 बचे 45। कितना आ जाएगा आपका जो माध्य रहेगा? समांतर माध्य 45। ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 नंबर क्वेश्चन दिया है। यदि किसी संख्या के 2/3 के 20% के 50% का मान 686 है तो वह संख्या ज्ञात कर रही है। ठीक है, तो हम मान लेंगे, क्या मानेंगे? माना संख्या क्या मान लेंगे? x है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दिया किसी संख्या के, तो संख्या क्या है? x के 2/3 के 20% यानी कि 20/100, फिर के 50% 50/100। इतने का मान हमारा इतने इक्वल क्या दिया है? 686। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। 20 कम 20 20 पंजे 100
50 से कम 50, 50 दूनी 100, यहाँ 2 से यहाँ 2 कट गया, तो यहाँ बचा क्या, 15, नीचे बचे, ऊपर क्या बचेगा, यक्स अपान में 3 बचे 15 इक्वल टू दिया 686, तो यक्स इक्वल टू आ जाएगा 686 गुणे 15, यक्स इक्वल टू, अब इसका क्या करेंगे, गुणा करा देंगे, 15 छक्का 90 के 0 हासिल लगाना, 15 अट्ठे 120, 120 में हम क्या जोड़ेंगे, 9, कितना हो जाएगा, 129 की 9 हासिल लगा 12, अब 15 छक्का 90, 90 में 12 जोड़ देंगे, ठीक है, 90 में क्या करना है, पर 2 9 1 10, कितना आ गया, 102, 10,290, ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, यही आ जाएगा आपका आंसर।